भारत टीवी की इस खास पेशकश सो दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं खेड़ी नानुका गांव में और ये वही गांव है जो पिछले कई दिनों से चर्चाओं में बना हुआ है। चर्चाओं में रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि यहाँ के रहने वाले दिलशाद नाम को कुछ पुलिस वालों ने गोली मार दी। गोली किस लिए मारी गई थी इस बात से आप अनजान नहीं होंगे, क्योंकि बेचारा निर्दोष था, नाबालिग हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि जब 17 से 18 साल उम्र होती है तो नाबालिगों में ही गिना जाता है। उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, बिना गलती बिना निर्दोष की उसे गोली मार दी गई और उसकी जो डेड बॉडी थी, जो उसका शव था, वो 7 से 8 दिन तक वहीं रखा रहा। उन्हें सुपर्दे खाक नहीं किया गया। आज उन्हें सुपर्दे खाक किया गया है। इसके पीछे की वजह जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो क्या मानते हैं और क्या एक आप लोगों को अहम संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया जनाब आपका। ये देखिए, अपने आप में एक गमभरा माहौल है। अगर हम लोग खेड़ी गांव की बातें करें तो इस टाइम पे कैसे दिखते हैं, क्यों इस तरीके की वारदातें हो रही हैं, क्यों पुलिस का आतंक इतना लगातार बढ़ता जा रहा है? असल में रिजवान साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो हम जो है जो ये हादसा हुआ है और जिनका बेटा गया है, जिनका भाई गया है, हम उनके साथ उनके दुख में शरीक हैं और हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। दूसरी बात यह है कि लड़के का जो मर्डर हुआ है, जो कत्ल हुआ है, फर्स्ट दिन से ही, जिस रात कत्ल हुआ उस वक्त हमें मालूम हुआ, हम रात में आए, फिर सुबह आए, हमने इसको कवर किया, इसमें पूरी मेहनत की और हमारी मेहनत यहाँ तक रंग लाई कि 302 का मुकदमा आज दर्ज हो गया। 302 का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, 10 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी और हमारे मुजरिम बच रहे हैं। बाकी ये कि हमें जो है आश्वासन दिया गया है कि जो मुलजिम बच रहे हैं उनको बचने नहीं दिया जाएगा, वो भी जो है इसमें लाए जाएंगे और उनके खिलाफ जो है उनको जेल भेजा जाएगा। ये सबसे बड़ी बात रही, इसमें हमारी सबसे बड़ी जीत ये रही। 6-7 दिन लगे, मेहनत का मसला था, ढूंढने का मसला था, मुजरिमों का ढूंढना था। दिल्ली वाले थे, उनको काफ़ी ढूंढा, बेल्ट नंबर लिए, नाम ढूंढे, फिर उनको हमने जो है नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत ये हुई कि भाई 302 का मुकदमा दर्ज हो गया उनके खिलाफ। दूसरी बात यह है कि जो आप जिक्र कर रहे थे, तीसरे नंबर की बात, कि ऐसे हालात पैदा क्यों होते हैं, ये हुआ क्यों, हादसे की वजह क्या बना? रिजवान साहब, हमारी कौम यहाँ है और हमने अब से पहले भी बात कही है, ये अल्लाह ताला का अज़ाब है। इतनी गलतियाँ, इतनी ख़ताएँ, किसी की गर्दन काट देना, किसी के जो है माल को हड़प कर लेना, शरीयत में जो है धोखाधड़ी और किसी के साथ गमन का मामला करना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। गबन किसी भी तरीके का, चाहे वो ओलेक्स की शक्ल में हो, चाहे टटलू की शक्ल में हो, या किसी भी धोखाधड़ी का मामला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो धोखा देता है, जो धोखा देकर किसी का माल हड़पता है, जो किसी के साथ धोखाधड़ी का मामला करता है, वो हम में से है ही नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है। और हमें तो ऐसा लगता है जो ओलेक्स करते हैं कि इनका भी ईमान का पूरा खतरा है। आप एक बात बताइए, मैं एक जो कॉमन सी मिसाल आपको दूँ कि मिसाल तो मेरे या आपके 2000 रुपये, 3000 रुपये कहीं खो जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, तो हम महीनों तक कराते हैं, यार 5000 रुपये खो गए, मैं उन 5000 से अपने बच्चों के लिए चप्पल ले आता, जूते ले आता, जर्सी ले आता, घर का सामान तेल फूल ले आता। ये सब आदमी सोचता है, लेकिन जिसके 50 हज़ार लाखों रुपए जिनके हड़प कर लिए गए, उनको कैसे नींद आ रही होगी? वो मजलूम है। और यहाँ एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, शरीयत की नज़र में मजलूम है, पीड़ित है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हिंदू है, मुसलमान है, वो नेक है या बद है, वो मजलूम है। और मजलूम के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ, मजलूम की जब आह निकलती है, अल्लाह ताला के यहाँ फ़ौरन जाती है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं होती। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मजलूम क्या नाम है, बदकार था, बदनीयत था, काफिर था, मुस्लिम तक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो हालात पैदा हो रहे हैं कौम के अंदर, जो आज तो एक सद्दा का मसला है, एक दिलशाद का मसला है, अगर कौम इन्हीं हालात पर उतारू रही और उसने ब्रेक नहीं लगाया, अपने आप को रोका नहीं, स्टॉप नहीं किया उसने अपने आप को, तो याद रखिए शरीयत के मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहा हूँ कि हालात और ज़्यादा भयानक हो सकते हैं और ज़्यादा ख़तरनाक। मेरा नाम तौफीक अहमद कासमी। तौफीक अहमद कासमी जी, अच्छा ये बताइए कि आपका मानना ये है कि मेव कौम के ऊपर अज़ाब आ रहा है? जी, इसमें रिजवान साहब मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि शरीयत की निगाह में नेकी करने से ज़्यादा अहम है गुनाहों से बचना। नेकी करने से अल्लाह की बरकतें आती हैं, लेकिन गुनाह करने से अल्लाह का अज़ाब भी लाजमी आता है। ये अल्लाह का अज़ाब हैं। अल्लाह ताला के अज़ाबों की शक्लें अलग अलग, कभी आसमान से कोई अज़ाब आता है, कभी जालिम सरकारें आ जाती हैं, कभी जालिम प्रशासन आ जाता है, फिर कोई अज़ाब और परेशानियाँ खड़ी होती रहती हैं, कौम पे मुसलसल आफतें आती रहती हैं। और याद रखें रिजवान साहब, शरीयत के को सामने रखते मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूं कि जब अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ काम इस सरज़मीन पर, अल्लाह ताला के बदआमालियाँ, अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ गुनाह जब ज़मीन पर आम होने लग जाते हैं, आम का मतलब
मतलब ये है कि आदमी बेशर्म हो गया, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं मस्जिद के सामने हूँ, मैं किसी आलिम के सामने हूँ, मैं किसी दावत तबलीग के साथी के सामने, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब इस हाल के गुनाह ज़मीन पर होने लग जाते हैं तो अल्लाह का अज़ाब भी आना तय हो जाता है जी। कैसे बच सकते हैं इस अजाब से, क्या संदेश मैं इसमें सबसे बड़ा संदेश ये दूंगा, हाथ जोड़कर दस्त बस्त हम गुजारिश करेंगे, एक आलिम होने के नाते, कौम के ज़िम्मेदार होने के नाते, हम यकीनन रिजवान साहब, ये नहीं कि मैं कौम के सामने, आपके सामने, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मैं दुखे दिल के साथ यकीन अपना अंदर की बात बता रहा हूँ कि हम जो है इसमें से बिल्कुल टूट चुके हैं जी। इतने हालात भयानक और ख़तरनाक है। ये अल्लाह ताला के करम और फजल की बात है जो अब तक बात बनी हुई है और हम बचे हुए हैं, वरना हालात तो ये है कि ज़मीन पर रहने का हमें हक कोई नहीं रह गया है। अब अगर कौम चाहती है हालात दुरुस्त हों, कौम ये चाहती है कि हालात बने रहें और हम बचे रहें, तो लाजमी होगा कि हम इससे वापसी करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। आज एक दिलशाद एक सद्दा का मामला, ऐसे सैकड़ों वाक़यात हो जाएंगे, कोई आंसू पूछने वाला नहीं आएगा। इसलिए कि अल्लाह को तो रूठा चुके हम पहले ही, अल्लाह को तो नाराज़ कर चुके हम पहले ही, दुनिया पहले ही खिलाफ होती है उम्मत मुस्लिमा के, फिर कौन हिमायत में आएगा? जब अल्लाह की मदद सर पे से उठ जाती है, पूरी दुनिया पर मदद करने पाए तो मदद नहीं हो सकती, जलील और रुसवा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सबसे अहम संदेश और सबसे अहम मैसेज और पैगाम आज हम उम्मत मुस्लिमा के नाम और ख़ास तौर से अपनी कौम के नाम हम ये देना चाहते हैं कि इस पेट की खातिर किसी का गला मत काटो, इस पेट की खातिर अल्लाह को नाराज़ मत करो। रिज़्क़ हराम नस्लों पर असर करता है, रिज़्क़ हराम के ज़रिए से अय्याशियाँ आती हैं, ज़िनाकारियाँ बढ़ती हैं, बदकारियाँ बढ़ती हैं, और जिस कौम के अंदर ज़िनाकारियाँ, बदकारियाँ, अय्याशियाँ बढ़ने लग जाती हैं, उस कौम के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आना तय होता है, चाहे वह आसमानी अज़ाब हो, चाहे जवानों की मौतें हों, चाहे ज़ालिम सरकारों का तसल्लुत हो, जो आज हो रहा है। चारों तरफ हाहाकार है, सरकार अब ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं हमारी बदअमालियों की वजह से। और मैं ये ऐसा नहीं कि कोई बात, मैं इसको एक और क्लियर कर दूं, कुरान करीम ने साफ अल्फाज में कहा है कि ज़मीन पर जो ज़मीन में, समंदरों में, खुश्कियों में, दरियाओं में जो उतार चढ़ाव होते हैं, ये इंसान के अमाल की वजह से। इंसान अच्छा करता है ज़मीन पे अच्छा होता है, इंसान बुरा करता है ज़मीन पे फ़र्क पड़ने लग जाता है। यहाँ एक और बात क्लियर कर दूं, इंसान से यहाँ गैर मुस्लिम के अमाल से फ़र्क नहीं पड़ता, मुसलमानों के अमाल से। मुसलमान अच्छे करेंगे तो सारी दुनिया अच्छी रहेगी, जीव जंतु जो है सारे सुकून पुरअमन रहेंगे, शांति के साथ रहेंगे। और अगर मुसलमान का किरदार बिगड़ता है तो ज़मीन में फ़साद, समंदरों में फ़साद, सारी मखलूक पे आफत मुसीबत अल्लाह की तरफ से आनी तय हो जाती है। इसलिए हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं ख़ास तौर से अपनी मेरी कौम से कि ये जो टटलू, ये जो ओलेक्स है, जो आप गला काट रहे हैं किसी का, आप नहीं बच सकते। ऐसा लग रहा होगा इनको कि अभी हम सुकून में हैं, पैसा आ रहा, लाखों पैसा आ रहा, महल बना लिया जी, गाड़ी खरीद लीजिए, हमने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली। ऐसा लग रहा है अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। रिज़ल्ट, अंजाम बड़ा भयानक होगा जिसका हमें बहुत बड़ा ख़तरा है। अल्लाह पूरी कौम की हिफाजत फरमाइए। हमारा संदेश रिजवान साहब। कोई और भी रखना चाहता है अपनी बात? हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ताहिर हुसैन है और ये मेरे भाई मेरे पड़ोसी गांव के हैं। मैं इसी गांव का बाशिंदा हूँ। तकरीबन मेरी 46 ईयर्स उम्र है मेरी, और मैं कुछ पढ़ता भी हूँ। मैं लाइब्रेरी में जाके कुछ पढ़ा है। हमारे इस मुल्क की ये तवारीख़ रही है कि जब भी किसी मज़लूम को सताया जाता है तो उसमें जुल्म करने के लिए हमारी पुलिस आगे रहती है, और जो हमारे लीडर जो होते हैं वो ऐसे चिमट जाते हैं कुर्सी से, जैसे एक जूं एक सर को चिपट जाती है, वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं चाहता हूं जो हमारे यहाँ के एमएलए साहिब यहाँ हैं वो इस्तीफ़ा पेश करें, जब हमें इंसाफ मिल सकता है। कोई पहला मर्डर नहीं है। मैं समझता हूँ ये लड़का शहीद हुआ है और इंशाल्लाह शहीद का दर्जा पाएगा, चाहे हमारे पुलिस का लोग हों चाहे दूसरे हों। जो भी जालिम है, जो भी जालिम, उसको सज़ा देनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। ये एक वाक़या नहीं है, बहुत सारे वाक़े हमारे हो रहे हैं, और जो भी किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी कौम का हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान या पुलिस सब कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं जिस पे जुल्म किया जाए उस जुल्म के साथ में हम सब मिल के उसके लड़े जालिम से, तब हम कामयाब हो सकते हैं। इसमें रिजवान साहब इतना हुआ जो मौलाना साहब बात कही है, इसमें सही बात यह है कि हमने इसको हैंडल किया इस मामले को। शुरू से मैं इसमें था, सारे कागजात मेरे अंडर में थे। मैं देखो, हम आरोप जहाँ रखने की बात आती है, हमें किसी से कोई डर नहीं है। हम साफ क्लियर कहते हैं जिसका जो हक जहाँ तक है। इस इलाके के ज़िम्मेदारों ने जो काम किया है, इसमें बहुत शानदार काम किया है, बड़ी मेहनत की है, और 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है। मौजूदा जो विधायक हैं, हम उनको भी नहीं कहेंगे चूँकि मैं उसमें हूँ। इस मामले में हम और तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस मामले में उसका काफ़ी सहयोग रहा है, मदद रही है काफ़ी। वक्त बहुत कम है। देखिए, जो हुआ वो बेहद दुखद था, बहुत ज़्यादा निंदनीय था और अपने आप में शर्मिंदगी भरा था।
लेकिन जो तौफीक भाई ने बातें कही हैं वो वास्तव में आपके ज़मीर को जगा देने वाली बातें कही हैं। अगर आपके अंदर रत्ती भर भी ज़मीर है तो जाग जाइए, अपने आप को बचा लीजिएगा, अपनी नस्लों को बचा लीजिएगा। अगर नहीं बचा पाओगे तो आने वाला समय आपके लिए बेहद और भयानक खतरनाक होने वाला है। अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी ये है कि सुधार करिए, अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए और जितना हो सकता है अपने ज़मीर को जगाने की कोशिश करिए। आप ये बताइए कि आप किस जाति में, किस धर्म में आप लोगों ने जन्म लिया है, उसको साबित करिए और अपने आप को सुधार करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षराज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, राजस्थान, खेड़ी नानू का।